आदि सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसी भी सच। भक्ति चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे इस खास पेशकश में हम चर्चा कर रहे हैं गंगा के ऊपर जो बांध बनाए जा रहे हैं उससे गंगा का अस्तित्व खतरे में आ गया है। तमाम हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इसी मुद्दे के अलग अलग जो पक्ष हैं, अलग अलग जो पहलू हैं उस पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। आइए उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि गंगा पर बनाए जा रहे बांधों और उनका बेतहाशा दोहन से गंगा का अस्तित्व भले ही खतरे में हो पर गंगा के साथ अत्याचार करने वाले नियम कानून की दुहाई देते नहीं थक रहे हैं। उत्तरांचल के रुद्रप्रयाग जिले में एल&टी का सिंगोली भटवारी हाइडल पावर प्रोजेक्ट 99 मेगावाट क्षमता वाली ये परियोजना मंदाकिनी नदी पर बनाई जा रही है। एल&टी और उत्तरांचल सरकार के बीच हुए समझौते के तहत इस परियोजना का काम 2015 तक पूरा होना है। रन ऑफ द रिवर पैटर्न पर आधारित इस परियोजना में गंगा के बहाव को रोका नहीं जाएगा बल्कि बैराज बनाकर बिजली बनाने के लिए इसे 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर से गुजारा जाएगा। नदी की दिशा मोड़े जाने के कारण यहां नदियों के किनारे रहने वाले स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। उनकी चिंता यह है कि अगर नदी के बहाव को मोड़ा गया तो उन्हें पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एल&टी के अधिकारियों के मुताबिक पानी के वास्तविक बहाव वाले क्षेत्रों में 10 से 12% पानी का बहाव हमेशा बना रहेगा। हमारी परियोजना में लगभग 85% लोग स्थानीय लोग ही कार्य कर रहे हैं। वही लोग इस प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे हैं। मतलब स्थानीय जनता में कोई परियोजना का कोई विरोध नहीं है। और जो नदी सूखने वाली बात लोग कहते हैं सुरंग बंद, टनल नदी को सुरंग में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। केवल कुछ प्रतिशत पानी जो परियोजना चलाने के लिए आवश्यक है उसको डाइवर्ट करके टनल के थ्रू वापस फिर नदी में छोड़ दिया जाएगा और बाकी पानी नदी के जैसे अभी प्रवाह है ऐसे ही रहेगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बांध बनाने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि विकास भी बेहद जरूरी है। नहीं, मेरा अपना ये विचार है कि कोई विकास तो होना ही है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े डैम्स जो ज्यादा मेगावाट्स के बन रहे हैं वो नहीं होना। छोटे छोटे हाइड्रो पावर बने ताकि जो है हम लोगों को कम से कम बिजली मिले।
और वहीं के लोकल लोगों को गवर्नमेंट बना करके फिर लोकल लोगों को हैंड ओवर कर दे। मतलब जो टनल बनाते समय, हाँ, उसमें जैसे गांव वाले जिसके ऊपर गांव कहते हैं तो उनका जो है मकानों में दरार पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ, और जो वाटर सोर्सेस है वो कई जगह ब्लॉक भी हो गया है जिससे लोगों को पानी नहीं मिलता है। हम लोग इसलिए इस मंदाकिनी भगवान केदारनाथ घाटी में मंदाकिनी बचाओ आंदोलन में जो हम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को एक तो रोजगार मिले और जो बाहर के लोग हैं वो इसमें रोजगार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और जो हम लोगों का यहाँ पर जो मांगे हैं कि गांव में जो है स्वच्छ सेवाएं मुहिम कराई जाए और पानी की व्यवस्थाएं है, क्योंकि सुरंग जब बन रही है उसमें ब्लास्ट हो रहे हैं और गांव में जो है कई जगह पानी के स्रोत सूख चुके हैं। एलएनटी के अधिकारियों के मुताबिक बांध बनाने से स्थानीय लोगों को सस्ती बिजली मिलने के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। जहां 300 लोगों की जरूरत है वहां 1100 लोग काम पर लगाए गए हैं, जिससे भविष्य में प्रशिक्षित मजदूरों की कमी की कोई गुंजाइश न रहे। ये परियोजना पूरी होने के बाद इन लोगों को कंपनी की अगली परियोजना में भी काम करने का मौका मिलेगा। सच्चाई तो ये है कि एलएनटी ने यहां इस परियोजना को शुरू करने के लिए बड़ी तादाद में पेड़ काटे, लेकिन साथ ही वो लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। एलएनटी मुफ्त में पौधे बांटकर यहां काटे गए पेड़ों की भरपाई करने में जुटे हुए हैं। समय समय पर मंदाकिनी के पानी की जांच कर कंपनी इसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रख रही है। कुल मिलाकर एलएनटी का दावा है कि ये परियोजना देश के बेहतरीन वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों की देखरेख में चल रही है, इसलिए किसी भी प्रकार के नुकसान का खतरा बहुत कम है। हालांकि पर्यावरण और गंगा प्रेमी इन दावों को बेबुनियाद बता रहे हैं। ब्रिजेश मिश्र के साथ देवेंद्र सिंह और कमल रावत, जीएनएन न्यूज। तो दो पक्ष हैं और बिल्कुल अलग अलग बातें दोनों की सामने निकल कर आती है। एक का कहना है कि विकास के लिए जरूरी है बांध बनाने, वहीं दूसरी तरफ जो लोग गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बंधेगी गंगा तो बचेगी कैसे। आनंद स्वरूप जी, आपने देखा कि एलएनटी कंपनी जो है वो लगातार वहां जो बांध बन रही है उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुहिम चलाए हैं जो कहीं ये ना लगे कि हम पर्यावरण के खिलाफ जा रहे हैं या हम विकास की बजाय हम विनाश की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के समझौते हैं जलाशयों को लेकर, गंगा नदी को लेकर, तमाम नदियों को जो देश में है उनको लेकर, क्या वो और जो अभी सरकार कदम दर कदम आगे बढ़ रही है, कंपनियों को प्रोत्साहित दे रही है, क्या वो उन्हीं नियम कानून के तहत हैं जिस तरीके के बनाए गए थे? एक तो मैं बता दूं कि जो आदमी बोल रहा था भारद्वाज जी, मैं व्यक्तिगत रूप से इसको जानता हूं, चूंकि मैं जाता रहा हूं, और इसके ऊपर सैकड़ों मुकदमे हैं अपराध के। लोकल जो स्थानीय निवासियों की बात कर रहा था उनको मारने के लिए, हमारे ऊपर हमला करने के लिए, और अभी आप स्थानीय निवासियों की बात भी सुन रही थी। वो कह रहे थे कि जल स्रोत सूख रहे हैं, घरों में दरारें आ रही हैं, घर गिर रहे हैं। और आपको बता दूं कि एलएनटी परियोजना से लगभग 30 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है वहां पे। ये मैं आपके टीवी चैनल पे आंकड़े के आधार पे बात कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि पर्यावरण की बात, जो वृक्षारोपण की, एक तरफ आप लाखों पेड़ काट दिए और जो इनके चित्र दिख रहे थे वो सिर्फ चित्रों तक ही सीमित है। आज तक इन्होंने एक पेड़ नहीं लगवाया है। शायद आप अगर पेड़ लगवाए होते तो आपको चित्र दिखाते कि चलो पेड़ का चित्र ले लो, वो चित्र नहीं दिखाया, इन्होंने आपको पोस्टर दिखाया। हमारा कहना यह है कि आप एक तरफ बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आबादी की बातें सोच रहे होंगे। मैं आपकी बातें इनकार नहीं कर रहा हूं। आप स्थानीय निवासियों की बात कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों के 450 लोगों के ऊपर वहां आपने स्थानीय न्यायालय को खरीद लिया और 450 लोगों पे फर्जी मुकदमे डाल करके लोगों को फंसाया गया है। तमाम लोग अभी भी जेलों में हैं, कुछ लोग जमानत पे हैं, कुछ लोग लगातार सप्ताह में 5 दिन न्यायालय का चक्कर लगाते हैं। क्योंकि मैं बातें कह दिया इतनी इसलिए कि मैं उस जो परियोजना है वही मेरा संकल्प है, मंदाकिनी मेरा संकल्प स्थल है और एलएनटी ही
ऐसी एक बड़ी कंपनी है जो सभी बांधों को धीरे धीरे बना रही है। वो श्रीनगर परियोजना हो या कोई भी परियोजना हो, मैक्सिमम काम L&T करती है। तो ये जो सबसे बड़ा गंगाद्रोही है कंपनी है वो L&T है। दूसरी तरफ अगर हम समझौते की बात करें तो लगातार हमने जो नदियां हैं उसके लिए कुछ नियम बना रखे हैं कि अगर हम किसी भी तरीके का निर्माण कार्य उसके ऊपर करते हैं तो हमें कुछ बातें भी ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि उन बातों को ध्यान में रखा जाता है जब कोई निर्माण? ये बात आज की नहीं है। 1915 में मदन मोहन मालवीय से समझौता हुआ और ये कहा गया कि उसके 3D जो सेक्शन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि गंगा पे किसी प्रकार की छेड़छाड़ बिना धर्माचार्यों के उसके सहमति के नहीं होगा और गंगा को बिल्कुल खुले रूप में, माने आसमान खुला होना चाहिए और तल बिल्कुल खुले आसमान और निश्चित तल पे गंगा बहेगी। और आप गंगा को देख रही हैं, आपने जो चित्र दिखाया कि गंगा सुरंगों में डाली जा रही है। तो ये जो समझौता था हमारी एक महामना का, जो इस देश के पूजनीय व्यक्ति रहे हैं, जिनका हमारी संस्कृति के संरक्षण में बड़ा योगदान है और जिसपे आज भी गंगा का जो हरिद्वार वाला काम है वो चल रहा है। तो अगर एक समझौता मान रहे हैं कि गंगा में इतना पानी छोड़ा जाना चाहिए तो दूसरे समझौते को क्यों नहीं मान रहे आप कि धर्माचार्यों से बिना सहयोग के नहीं कोई करना चाहिए। मैं अपने पूज्य गुरुदेव की बात कहता हूं, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि ये जो काम चल रहा है ये निश्चित रूप से अपने काले धन को छुपाने के लिए कंपनियां यहां पे आकर के अपना पैसा छुपा रही हैं और उसको बांध बना रही हैं। उनका उद्देश्य विकास कदापि नहीं है। जी बिल्कुल। तो आनंद स्वरूप जी का साफ तौर पे कहना है कि कंपनियां जो है वो बिना लाभ के कोई काम नहीं करती हैं और कोई भी जो बांध बन रहा है उसका मतलब इससे नहीं है कि उससे गंगा को कितना नुकसान हो रहा है, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि उससे उनको कितना फायदा हो रहा है। इस तरीके के आरोप गंगा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए आनंद स्वरूप जी का कहना है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनंत मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं। अनंत जी, आपको क्या लगता है कि सरकार सतत विकास का दावा करती है, लेकिन अगर पर्यावरण में संतुलन ही नहीं बना रहेगा, सारे जल स्रोत ही सूख जाएंगे, तो फिर विकास की बात कैसी? जी हाँ, ये तो बात मौजूद है, बिल्कुल सही है जी। और अगर पर्यावरण की शंकाओं का समाधान नहीं होगा, स्थानीय आबादी जो स्थानीय समुदाय है जो गंगा पे आश्रित है, अगर उसको विश्वास में नहीं लिया जाएगा तो ऐसी कोई भी परियोजना इस देश में सफल नहीं हो सकती। क्योंकि पहाड़ में तो आबादी बहुत छिड़ी आबादी है, बहुत दूर दूर आबादी है, छीड़ है वहां, और नीचे मैदान में जो उसके आश्रित है उनकी संख्या करोड़ों में। इसलिए ऐसे में अगर देखा जाए तो सबको, पूरा मैदान वालों को पहले लेना चाहिए, जो मैदान वालों को पहले भरोसे में लेना होगा और पहाड़ का जो है नंबर बाद में आएगा। लेकिन दोनों के बीच में संतुलन बनाएंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि पहाड़ के लोगों को भी बिजली चाहिए और उनके विकास के लिए बिजली जरूरी है। जी बिल्कुल। आनंद जी कि सरकार व्यवस्था करे। आनंद जी, बिजली की बात अभी एक स्थानीय महिला बता रही थी आपके सामने कि जो पहले भी माइक्रो बिजली की बात पहाड़ों में रही है, हम उस माइक्रो बिजली का आप भी आपके चैनल के माध्यम से समर्थन करते हैं। वो जो माइक्रो बिजली थी वो गाँव के लिए थी, ये जो बिजली है वो मुकेश अंबानी के लिए है, अनिल अंबानी के लिए है। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बांध हो, मैं भी यही कह रहा हूं कि उसका हमें प्रौद्योगिकी हल सोचना चाहिए जी। और हमारे पास एक से एक प्रौद्योगिकी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सरकार चाहे और समुदाय चाहे और पूरा समाज चाहे तो इसका हल नहीं निकल। जी बिल्कुल। आनंद जी यहाँ पर आगे भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि वास्तव में पहाड़ों पर जो परियोजनाएं लगाई जाती है उसका लाभ क्या वहां के स्थानीय निवासियों को मिलता है, या बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजलियां दे दी जाती हैं, शहरों को सप्लाई की जाती है, और हमारे पास अगर ऊर्जा के दूसरे विकल्प है तो सिर्फ हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर ही ध्यान क्यों देते हैं? इस मुद्दे पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, देवदयाल जी से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जहाँ भी जो हो खींचा चला MBH मसाले, चिकन हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चिली चाट मसाला, असली मसाले सच MBH